रही है अभी। वह प्रयास किस प्रकार से धरातल पर उतरे, भविष्य में हमारे विद्यालयों में हमारे शिक्षक इस नीति के अकॉर्डिंग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को संचालित करें, ताकि बच्चों जो हमारे विज्ञान विषय में, जो हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो टॉपिक है, उस टॉपिक को पढ़ करके बच्चों में व्यवहारिक समझ विकसित हो। जैसा कि हमारे इर्द गिर्द के वातावरण में बहुत हमारी पाठ्य पुस्तकों में जो विषय सामग्रियां हैं वे हमारे वातावरण से ही कनेक्टेड है। अगर बच्चों में इस प्रकार की व्यवहारिक समझ विकसित करने में हम सफल होते हैं तो ये बच्चे भविष्य में स्वावलंबी बनेंगे। जो ज्ञान होगा उनका अनुभवजन्य ज्ञान होगा। तो किस प्रकार से हम अपने विद्यालयों में इस प्रक्रिया को संचालित छात्र ज्ञान देते हैं कि भारत की आजादी में किसका योगदान रहा? महात्मा गांधी का योगदान रहा। तो महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाई तो कैसे दिलाई? इसमें उनके सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं आई, इन समस्याओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया? तो मतलब कि हर एक टॉपिक को हमें कैसे पढ़ाना है, क्यों, क्या, कैसे, इसके बाद क्या हो सकता है। मान लीजिए न्यूटन ने सिद्धांत दिया कि सेब ऊपर से गिरा नीचे, तो यह नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो इस प्रकार की सोच बच्चों में, मतलब कि हमें जिज्ञासा विकसित करना है, रचनात्मकता विकसित करना है, थिंकिंग डेवलप करना है, फिर उसके अनुप्रयोग सिखाना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विज्ञान मेला का जो थीम है वह थीम छात्रों में विभिन्न प्रकार के कौशल विकसित करना, शिक्षा व्यवस्था को जीवंत बनाना, रटन स्मृति जो व्यवस्था थी कि रटन स्मृति के माध्यम से छात्र तोता बनते थे, उस व्यवस्था को समाप्त करना। छात्र जो भी ज्ञान हासिल करे वह उनका अपना हो। लर्निंग बाय सेल्फ, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, इन सभी मेथड का हम किस प्रकार से, मतलब शिक्षण की जो नवाचारी विधियां हैं, इन विधियों का हम प्रयोग कैसे करें, छात्रों में किसी चीज को सोचने, नए ढंग से करने की क्षमता का हम किस प्रकार से विकास करें, किस तरीके से हम पुरानी व्यवस्था में को बदले, यही इस माध्यम से बच्चों में इन कौशलों का कौशल, जैसे भाषाई कौशल। अब मान लीजिए कि वर्ग कक्ष में हम बच्चे को समस्त ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षक केंद्रित व्यवस्था को हम के माध्यम से हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो बाल केंद्रित व्यवस्था है वह क्या करती है कि बच्चों की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रह करके कार्य करें। तो जब हम बच्चों को कोई कार्य करने का अवसर नहीं देंगे, ग्रुप टीचिंग हम नहीं कराएंगे, बच्चों को कुछ खोजने, प्रयोग करने, उस प्रयोग को प्रस्तुत करने का जब हम अवसर नहीं देंगे तो बच्चों को इन विभिन्न कौशलों का विकास संभव नहीं होगा। तो जीवन के लिए जो 5 कौशल है, इन कौशलों का विकास कैसे हो? केवल हम ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं हासिल करें, बल्कि उस जो ज्ञान हो वह ज्ञान क्या हो, हमारी समझ के अनुकूल हो, अनुभवजनित हो। हम उस ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान करने योग्य हों, तभी वह ज्ञान हमारे लिए क्या होगा, कारगर होगा।
और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का यही थीम है। अन्य साथी और बच्चों को न तो बोलने का समय देते हैं, न ही उन्हें सुनने का समय देते हैं, न ही उस पर चिंतन करने का समय देते हैं, न ही समस्याओं को हल करने का मौका देते हैं। तो यही है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कि बच्चे को जो है अपने ढंग से विषय वस्तु या जो भी लर्निंग की चीज़ें हैं उसको सरलता से बच्चे अपने ढंग से सीखेंगे, करके सीखेंगे, तब उन्हें जो है जो भी चीज़ें हैं सही से, सरलता से, अनुभव से करके सीखेंगे तो बहुत बेहतर होगा। इसीलिए इन पर ज़्यादा जोर है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। वही हुआ ना कि सिर्फ किताबी जानकारी। जैसे छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे देखते हैं कि कभी रोड जो मुड़ती है तो वहाँ एक रोड का जो हाइट होता है, बनावट जो होता है, थोड़ा तिरछी हो जाती है। एक तरफ बाहर की तरफ जो होती है कर वो ऊंची हो जाती है और साइड में अंदर की जो सर्कल बनता है वो नीची हो जाती है। तो भी विज्ञान का ही काम है। अगर ऐसा नहीं करे तो गाड़ी अगर स्पीड में आएगी तो उलट जाएगी, गिर जाएगी। हम लोग देखते हैं ठंड लगती है तो स्वतः क्या होता है कि अपना पॉकेट में हाथ चला जाता है या इस तरह से सिकुड़ जाते हैं। ये भी एक साइंस का विषय है कि जितना अधिक हम एरिया को, अपने सर्फेस एरिया को, शरीर के एरिया को जितना कम कर देंगे उससे क्या होगा, हमारा शरीर से हीट बाहर नहीं होगा। और गर्मी के दिनों में क्या होता है, सारे कपड़ा खोल करके हम लोग हाथ फैला करके, पैर फैला के सोते हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा है कि पूरा सिकुड़ के सोया हुआ है, देखे आप लोग ऐसा है। देखिए भी तो साइंस का कमाल है। आप दूध से जो दही बनता है वो भी क्या है, उसमें भी विज्ञान है। उसमें क्या, उसमें फर्मेंटेशन होता है, कैसे होता है। जो लोग दूध खरीदते हैं पॉकेट वाला, 2 दिन 3 दिन का भी रहता है तो खराब नहीं होता है, जिसको पास्चराइज करके हम लोग खाते हैं। तो हमको सोचना है कि कहाँ कहाँ विज्ञान काम कर रहा है, उसको हम व्यवहारिक जिंदगी में देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो प्रकाश हमारे यहाँ लगा हुआ है तो किसी का देखिएगा कि लंबा ट्यूब है और किसी का गोल बल्ब है। इसका भी कोई वैज्ञानिक महत्व है। कभी सोचेंगे तो पता चलेगा कि किसकी लाइट तेज होती है। ट्यूब वाली की होती है कि जो सेंटर पॉइंट से निकलती है वो वाली तेज होती है। रोशनी बराबर निकलती है लेकिन दूरी आते आते किसका कम हो जाता है, ये भी विज्ञान का विषय है। तो मेरा कहने का मतलब है हर जगह कुछ न कुछ विज्ञान का बिंदु है। बस शर्त इतना ही है कि हम सब उसको बारीकी से समझें कि ये है क्या, इसको हम अपने डेली जीवन से कैसे जोड़ करके देखते हैं। आप देखे होंगे कि कोई पौधा ऐसा भी है जो बड़े पौधे के नीचे आ जाते हैं, उनका विकास कम होता है। तो भी सोचा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, या जिस पौधे को धूप नहीं मिलती है वो पौधा का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। ये भी वैज्ञानिक तथ्य है। तो डेली लाइफ में हम लोग सोचेंगे कि कहाँ कहाँ विज्ञान का है कूट भरा हुआ, जो अपने जिंदगी से जोड़ करके नई नई चीजों को हम इजाद कर सकते हैं, खोज सकते हैं। लंबी बातें नहीं मैं करना चाह रहा हूँ। मैं फिर से आप लोग को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और विज्ञान में रुचि ले। विज्ञान मेला कंपटीशन में हम लोग आकर के बड़ी हर्षित हैं और आपके बीच में मैं एक कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो शायद वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मुख्य बिंदु होगा। आप विचार करिए, दुनिया कब बदली जब पहली बार मनुष्य ने चाक बनाया और जो चाक मिट्टी से बर्तन जब बनते थे उसको जब यूं चलता था उसको सीधा घुमाना शुरू कर दिया, पहली बार दुनिया बदल गई। उसके बाद दूसरी बार दुनिया बदली 1990 के आसपास जब इंटरनेट आए, और तीसरी बार अब दुनिया बदल रही है जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अभी देख लीजिए, हम लोग तो विज्ञान वाले हैं, बहुत कम बोलते हैं, और मैं इस जिले का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ साइंस फॉर सोसाइटी। और इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो निश्चित रूप से सोसाइटी को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो APJ अब्दुल कलाम, जो देख लीजिए कि उनके पास कुछ भी नहीं था, मात्र इनोवेशन के बल पे, एक ही था नवाचार, नया करने की कुछ जुनून, और उसी के बल पे
वो सुदूरवर्ती रामेश्वरम से चल करके राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए। उस महान आत्मा को भी हम लोग नमन करते हैं, ये आप तो जानते हैं। तो देखिए, इसमें जब दुनिया बदली और शायद इसमें जो प्रोजेक्ट हमारे बच्चे विभिन्न प्रखंडों से लेकर के आए हैं, विज्ञान शिक्षक लेकर के आए हैं, और ये वाकई ये बच्चे दुनिया को बदलने में मतलब ताकत रखते हैं कि वो बदल सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो अभी पूर्व वक्ता जो है शुरुआती दौर में कहे कि जो हमारे जीवन पे आधारित हो, हमारे जीवन को अच्छा बनाता हो और सोसाइटी को बेहतर बनाता हो। तो जो हम लोग मूल्यांकन करता आपके बीच में जब जाएंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, उसी पॉइंट पे आपको नंबर देना है और उसी आधार पे ये संसार बदल जाएंगे। तो आप सभी जान रहे होंगे, और बदलने की ही क्रम का नाम जो है वह विज्ञान है। परिवर्तन संसार का नियम है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। उसी जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है, उसी तरह से विज्ञान में जयते। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग विज्ञान में जयते कहिए, और अब आगे की कार्यक्रम में इन्हीं आज मैं आप सबके सामने इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने जा रही हूँ। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है। मंजिलें जमीन पर नहीं, आसमान अभी बाकी है। लहरों का थमना, नई समुंदर की बेबसी। बाहर खामोशी सही, भीतर कई तूफान अभी बाकी। आज हम सभी जिला स्तरीय मेला प्रतियोगिता यानी कि साइंस मेले के लिए यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहला विज्ञान मेला यूएस के न्यूयॉर्क सिटी के अमेरिकन म्यूजियम में किया गया था। विज्ञान जो है वो एक जैसे कि आजकल जो भी चीज़ें हैं वो विज्ञान पर ही निर्भर है। हमारी जो भी चीज़ें, जो भी ज़रूरतें हैं वो सभी विज्ञान से ही जुड़ी हुई हैं। विज्ञान आखिर है क्या? विज्ञान को प्राकृतिक घटनाओं व अवलोकन, पहचान, विवरण, प्रयोगात्मक जांच और सैद्धांतिक व्याख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले मध्य अंग्रेजी में 14वीं सेंचुरी में जानने की अवस्था के रूप में इन्हें किया गया था, कि अर्थ के रूप में किया गया था। आज जो भी चीज़ें हमारे आसपास दिख रही हैं वो सभी विज्ञान का ही स्वरूप है, जिसके कारण आज विज्ञान यहाँ तक पहुँच चुका है। अब हम देख पा रहे हैं कि आज हमारे नेशनल फील्ड पे रमन जी के कारण, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिया था 28 फरवरी 1928 के रूप में, उन्हीं के कारण 28 फरवरी को हमेशा हम साइंस डे, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। और इसी के कारण जो भी विज्ञान है, मतलब जो भी हमारे नेशनली जो विज्ञान अभी आगे बढ़ रहा है वो इसी कारण है। विजयपुर ब्लॉक से आए हुए हैं हमारे सर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सर, और उनके साथ उनके बच्चे आदित्य ठाकुर, खुशबुद्दीन अली। इन्होंने दांत की संरचना, मानव पाचन तंत्र, मानव हृदय की संरचना के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये यूएस शिवपुर प्रखंड विजयपुर से आए हैं। वो कितने नालियों के गंदगी वाटर साइकिल से होकर बादल बनता है, जिसके कारण वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अच्छा, जो आपकी चापाकल से पानी निकलता है वो और वर्षा का जो जल है, उस दोनों में क्या अंतर है? वो मिट्टी से होकर छनाकर मतलब अच्छा पानी बन जाता है। ऊपर वालों का वाष्प बनकर बादल ऊपर जाता है। कितने गंदे पानी ऊपर जाते हैं वाष्प बनकर, उसके बादल में गंदा पानी जाता है। गंदे पानी का वाष्प बनकर जाता है। हाँ भाई, बच्चे हैं, बताएंगे। बताएंगे।
से मिलजुल के बता लेंगे, वो दूसरा कम होगा होगा जिसको जो याद आएगा बता दें। वायु बैग प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वायु बैग एक मापी है। वायु वेग मापी है सर, यहाँ पे बाकी गाड़ी वेग मापी है। जी सर, मेरा बोला होना। अभी बताओ तो हवा और वायु में क्या अंतर है? सर कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं सर, कोई अंतर नहीं है सर, कोई अंतर नहीं है। सब एक ही हैं? यस सर। हवा मान रहे हो? सर वायु का पवन वेग की मात्रा, हाँ बोलो। सर वायु का वायु का पवन वेग यंत्र है इसको क्यों बनाया है? इसको बना के सर क्या करना चाहते हैं? अथी सर हवा वायु का दिशा बताएगा। दिशा बताइए। नहीं सर। यस यस मैम। वायु का वेग मापी बताएगा कि हवा में हवा में कितना गति है? गति है। यस मैम। किस दिशा से किस दिशा जा रही है वो बताएगा नहीं? नहीं मैम। नहीं बताएगा। नहीं। अगर हवा इधर से इधर चलेगी तो इधर की तरफ मुड़ेगा। इधर से क्या मुड़ेगा? अपनी तरफ से हवा को के दिखाओ तो उधर से घूम रहे हो, लेकिन ऐसे घूमना यस ना। यस जबकि तुम तो कह रहे हो कि ऐसे घूमना चाहिए। यस तब स्पीड के साथ साथ तुमको सब बता रहा है ना। डायरेक्शन वाला बनवाया था ना, उजाला जो बनाई थी वो अलग था, ये अलग है। ये दो बनाए थे, उसमें बताया। बहुत अच्छा, सारा इससे बहुत सारा बताइए, बना था। हम लोग को क्या फायदा होगा? जैसे अभी आज ठंड लग रही है ना, हवा चल रही यस है, सर। ठंड लग रही थी यस सर। कि नहीं लग रही थी? फिर भी सब स्वेटर नहीं पहने। सब जैकेट में डाल दिया था, बैग में डाल दिया। यूनिफॉर्म दिखा रहे हैं, एक जैसा दिख रहा है। छोटा छोटा क्लिप में बनाइएगा, एक एक वीडियो, ठीक है, अलग अलग से बनाइएगा। संतरा कैसा लगता है? खट्टा की मीठा? खट्टा लगता है। मिर्चा तो खट्टा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसमें विटामिन सी है ना। और बताओ। अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, जैसे आम हो जाएगा, कच्चा आम खट्टा। हाँ। सावर इन नेचर, खट्टा। और इसका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल का, और वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और वो मतलब स्पर्श करने छूने में थोड़ा रूखा होता है। क्या कर देता है वो लिटमस पत्र को? वो मतलब ना लिटमस पत्र को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। जो है जुड़ने के लिए जो है सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाके दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद जो लिंक दिया है उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, QR कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। या अगर आप इन दोनों से नहीं जुड़ पाते हैं तो जहाँ पे ऐप पे जाने के बाद सर्चिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे डायरेक्ट गोपालगंज जब दिखेंगे तो उससे संबंधित जितने भी हमारे कोर्स लॉन्च हुए हैं वो सब दिखाई देंगे, लेकिन खटाव की दुनिया भी दिखाई देगा। ये कोर्स आप करेंगे तो इससे आपकी क्षमता का संवर्धन होगा। और आज के दौर में कहते हैं गणित एक ऐसा विषय है जो सबकी ज़िंदगी में जो है शामिल है, चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो या ना हो, लेकिन उसके पास गणित इस्तेमाल करता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मार्केट में जाता है सामान खरीदने में, या जो जेब में पैसे होते हैं किसको कितना पैसा देना है, कितना सामान खरीदना है, उसी से संबंधित ये हमारा कोर्स है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए दीक्षा ऐप प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में जो है शिक्षकों का संवर्धन किया जा रहा है, और डायरेक्ट गोपालगंज के माध्यम से जो घटाव की दुनिया हमारा कोर्स आज लॉन्च हो रहा है, उसके माध्यम से भी जो है पूरे बिहार के शिक्षकों का संवर्धन किया जाएगा। और आप तमाम लोग जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आप लोगों से भी हमारी जो है रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस कोर्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार करेंगे, ताकि जो है इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक जो है हमारे उठा सकें। और बच्चों को पढ़ाने के लिए जो इसमें एक और क्राइटेरिया है
कि सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा शिक्षा के माध्यम से। उसके लिए जो है जो भी क्राइटेरिया है इस कोर्स से संबंधित, जब सारे जो मॉड्यूल है उसको जो हम पूरा कर पाएंगे तो 5 प्रश्न आपको जो है लास्ट में मूल्यांकन के तौर पे दिखाई देगा। उन 5 में से अगर आप 4 सही जवाब दे पाएंगे तभी जाके आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं और 5 में से जो 3 सही किए 2 और सर्टिफिकेट नहीं आता तो परेशान हो जाते हैं। तो क्राइटेरिया उसका यही है कि 5 में से जब तक आप 4 नहीं सही कर पाएंगे यानी 80% तब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के लिए जो है 1 से लेकर 7 दिन का समय लग सकता है। उसके लिए जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस कोर्स के सहयोग में हमारे जो है आदरणीय प्रिंसिपल साहब के साथ साथ हमारे डीओ सर और मंत्रा जो एक एनजीओ संस्थान है उसके सदस्य के साथ एक बच्चे को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है वायु वेग मापन। वो और छात्राएं साथ ही इस इंडक्शन ट्रेनिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हमारे शारीरिक शिक्षक, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम लोगों के लिए एक विशेष दिन रहा है। लगातार इसकी तैयारियां चल रही थी। सुबह से हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में लगे हुए थे और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में जितने लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इस कार्यक्रम की सफलता किसी एक व्यक्ति मात्र से नहीं की जा सकती, किसी भी कार्यक्रम की। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ भी जो आज 2 विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, एक जिला स्तरीय मेला का लगातार बार दीक्षा पोर्टल पे डाइट के द्वारा शिक्षकों के संवर्धन के लिए हम लोगों ने अपना एक प्रोग्राम लॉन्च किया है दुनिया, जिससे हमारे जितने भी शिक्षक हैं क्लास 1, 2, 3, 4, 5 हम लोगों ने इसके पूर्व में भी बहुत सारे कार्यक्रम उसमें अपलोड किए हैं। दीक्षा आपको पता होगा कि शिक्षकों के बेहतर फ्लुएंसी के लिए, आपके ज्ञानावर्धन के लिए और उसमें और बेहतरी लाने के लिए किस तरीके से आप अपने कंटेंट को बच्चों तक सरल तरीके से पहुँचा पाएँ, रुचिकर बनाते हुए पहुँचा पाएँ, इसके लिए कोर्स कराया है। उसी के साथ कोर्स के लॉन्चिंग में जिन लोगों ने भी सहयोग किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद है। जितने भी तकनीकी टीम कर रहे हैं, जो लगातार कंप्यूटर से जुड़े रहे, काम करते रहे, हमारे साथी रोहित जी लगातार प्रयास करते रहे इसके लिए। और एक हफ्ते के अथक परिश्रम के बाद हम इस मुकाम पे हैं कि हम लोगों ने आज दीक्षा पोर्टल के डाइट का जिसका प्रोग्राम जो है लॉन्च किया किताब की दुनिया के हर कार्य में इनकी भी सहभागिता बढ़ चढ़ के रहती है। इसके लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हमारी कि आगे जीवन में आप ऐसे ही अपने आप को बेहतर एक्टिव रखें, क्रियाशील रखें। एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपको ज्ञान और सीखने के लिए सदैव कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। अब बात आज के जो मुख्य हमारे यहाँ पे उद्घोषक रहे हैं, जिन जिन लोगों ने अपनी विचारों को रखा है, हमारे साथ जुड़े हैं जिले के साइंस फॉर सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर विवेकानंद प्रसाद जी। आपका भी बहुत ध्यान से सुनना है। अभी तो चील की असली उड़ान बाकी है, कुछ परिंदों का इम्तहान बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, अभी तो पूरा अंजाम बाकी है। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा और पुनः आपसे ये निवेदन और गुजारिश रहेगी कि आप अपने कर्तव्यों का बोध करें,
जिम्मेदारियों का बोध करें, अधिकारों का बोध करें, और इन सब का अगर समागम होगा तो निश्चित रूप से हमारा राज्य और हमारा राष्ट्र विकास के चरमोत्कर्ष पे पहुंचेगा।